अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बचे हुए पीसीज या कुछ ऐसे पीसीज होते हैं जिनके साथ एक स्मॉल साइज़ की शलवार आप इजीली निकाल सकते हैं। उसको हम ट्राउज़र की कटिंग के साथ तो नहीं करेंगे, लेकिन ट्राउज़र की जैसी उस शलवार को हम तैयार करेंगे, क्योंकि इतने सारे पीसीज को जोड़ के हम बहुत बड़ा घेर तो नहीं बना सकते, लेकिन एक शलवार ज़रूर बना सकते हैं जो आपकी किसी भी ड्रेस के साथ ईजीली बन सकती है। अगर कोई प्लेन फैब्रिक आपके पास पड़ा हुआ है, वाइट है, रेड है, ब्लैक है और उसके इतने सारे पीसेस हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे तैयार होने हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने शलवार को कैसे तैयार करना है। यहाँ पर जो मेरे पास पीसेस हैं, इनमें से सबसे पहले मैंने बड़े पीस जो है ना, थोड़े लंबे साइज के जो पीसेस हैं उनको अलग करना है। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि बड़ा पीस मेरे पास कौन सा है। यहाँ पे एक पीस मैंने ये ओपन किया, ये उससे भी छोटा है, क्योंकि जो ऐसा पीस हमें लेना है लंबा पीस, इसलिए कह रही हूँ कि वो हम रखेंगे पांचों के पास ताकि हमें हो जाए आसानी। ये भी छोटे थे। आपके पास भी अगर कोई भी ऐसा पीस है तो उस पर आपने ये ध्यान रखना है कि पांचों के पास से ही वो पीस आपने रखना है जो बड़े साइज में होगा। अब ये पीस इन सब पीसों में से बड़ा है, ये कपड़ा जो है इन सब कपड़ों में से बड़ा है। अभी इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करके रखती हूँ। यहाँ से इस कपड़े में कटिंग्स भी हुए हुए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको हम कटिंग में निकाल देंगे, लेकिन बाकी हिस्सों को आपने ऐसे बराबर करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक पांचा आ गया, ठीक है। कपड़े की लेंथ आप ज़रूर देख लें, कोई भी अगर आपके पास कपड़ा है उसकी लेंथ देख लें। जैसे कि मेरे पास जो कपड़ा है इसकी जो लेंथ है वो 40 है। इजीली इसमें 36, 37 का जो साइज़ है वो इजीली निकल सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जिसकी 37 लेंथ है, वो भी इजीली आप शलवार बना सकते हैं कि उसके नेफे में और पांचे में कपड़ा डाल के उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं और आपकी शलवार रेडी हो सकती है। अब इसी तरह का अगर हमारे पास एक और कपड़ा है तो हमारी ईजीली शलवार तैयार हो सकती है। ये भी सेम कपड़ा है, उसी साइज पे। जो सिलाई करने वाले होते हैं उन्हीं के पास इस तरह से बचे बुचे पीसीज जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि इतने पुराने पुराने पीसीज होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती, हम उसको फेंकना भी नहीं चाह रहे होते और उसका कुछ कर भी नहीं सक रहे होते। लेकिन अभी जैसे कि ये मेरे पास भी बहुत पुराना ही ये कपड़ा पड़ा हुआ है। ये अब दो पीसीज में इनको जोड़ रही हूँ आपस में। ये मेरे पास आ गई दो टांगे, यानी कि लेफ्ट राइट पांचा निकल आया। सारा इसको बराबर करके हमने रख दिया अच्छी तरह से। उसके बाद हमने एक और पीस जो देखना है, अब आगे हमें डालनी है कलियां। अभी मेरे पास जो ये दो दूसरे बड़े पीस हैं, अगर तो मैं देखती हूँ कि मेरी कलियां इन्हीं से ही पूरी हो रही हैं तो फिर हम तीसरे पीस को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी कलियां इसके साथ नहीं पूरी हो रही तो फिर हमें एक और पीस ऐड करना पड़ेगा। ये दो एक जैसे कपड़े हैं, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ दो हैं क्योंकि ये वाला जो साइज़ है ये छोटा है। अब एक तरह से ये भी होता है कि हम कलियों को ना निकाल सकते हैं इजीली, यानी कि दो कलियां यहाँ से निकल आएँ, दो अपोजिट साइड से निकल आती हैं। लेकिन उसके लिए ये होता है कि उसके लिए भी थोड़ा ज़्यादा चौरस कपड़ा होता है ना अगर, तो तभी आपकी जो कली है वो अच्छे से निकल सकती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये कपड़ा भी कम है, ये भी कम है, तो ये ऊपर नीचे वाली कली आप फिर ईजिली नहीं निकाल सकते। अब यहाँ से हम इस कपड़े को सेट करते हैं, बराबर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसका सीधा उल्टा भी देखना है साथ साथ। यहाँ से अब इनको मैं ऐसे डबल फोल्ड करती हूँ, इसको भी डबल फोल्ड करूँगी। ये बन गई फोर्थ फोल्ड, क्योंकि हमें कटिंग में वैसे भी फोर्थ फोल्ड ही चाहिए होता है। तो ये जो दो कपड़े थे ये थोड़े से हैं अरेब में हैं, थोड़े अनबैलेंस है, लेकिन इनको हम साथ साथ ट्रिम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इनको हम रखते हैं ऐसे,
अब ये वो कली है जो नीचे तक जाएगी। अब हमारा घेर तो यहाँ तक पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जो बेल्ट के बगैर शलवार होती है ना, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा लूज रखना है। अभी जो ये घेर है ये 14 इंच पर है, यानी एक ट्राउज़र के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप शलवार की शेप देंगे तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अभी जो हमारे पास यहाँ पे ये एक और कपड़ा है, इसको भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं। जॉइंट्स तो बहुत आएंगे, लेकिन आपका कपड़ा ज़ाया होने से बच जाएगा और आपकी एक बेहतरीन साइज़ पे शलवार तैयार हो सकती है। यहाँ पे जो ये वाला जॉइंट है ये तो वैसे भी छुप जाएगा, इसका पता नहीं चलेगा, और ये वैसे भी कलियों वाली शलवार तो होती ही है, इसको हम उस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इन कपड़ों की सेटिंग कर ली है, लेकिन अभी हमने कटिंग करनी है, तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ जो मेथड है। यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको कपड़े सेट करके बताए हैं ना, इनको हम करते हैं। जो एक हमारा कटिंग का मेथड है कि हमेशा उल्टे हाथ पे ही चीज़ को रख के सेट करना चाहिए। ऊपर से हम थोड़ा बहुत इसको ट्रिम कर लेंगे और नीचे से अब साइज़ लेना शुरू करते हैं। ये हो गया ट्रिम। यहाँ से हम 2-2 इंच का साइज़ ले लेते हैं, जो कि हमारे नेफे के लिए होगा। यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया, मैं फिर बता रही हूँ 2 इंच जो हमने इलास्टिक के लिए लगाना है वो लगाया है। ये कपड़ा, ये प्रिंट ऐसा था कि इसके ऊपर कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा, फिर भी मैंने वाइट की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ से आपने लेनी है आसन, और ये बेल्ट के बगैर शलवार है और बगैर उसके है घेर बहुत कम है हमारे पास इसका, तो इसकी जो आसन है वो 13.5 पर ले रही हूँ मैं। अब हम इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारे पास शलवार की 36 हमें चाहिए और वो हमारे पास आ गई है। ये देखें, अगर तो पांचे में लंबाई ना भी पूरी होती तो कोई मसला नहीं होता, हम पांचे में कपड़ा लगा के अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको निशान अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से वही तरीका कि पांचे को फोल्ड करें, पांचा हमें रखना है 7 इंच का। ये हमारा 7 इंच का पांचा है। चले, मज़े की बात है कि जो ये कटिंग वाला वेस्टेड हिस्सा है वो साइड पे चला गया। अब अमूमन ये होता है कि हम यहाँ से इंची स्टेप को रखते हैं और बिल्कुल यहाँ ले जाते हैं। अगर तो हम ये काम करेंगे तो यहाँ से हमारा गैप आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी कटिंग अच्छी नहीं होगी। तो उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ तक एटलीस्ट सीधा आ जाएँ। ठीक है, एक निशान लगाएं, मतलब ये थोड़ा सा ना खड़ी शलवार में चली जाएगी, शलवार की जो शेप है वो खड़ी शलवार में हो जाएगी। अब आपने यहाँ से यहाँ तक इंची स्टेप को लेकर चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो कपड़े हैं, ये जो कलियाँ हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं अपने एक अंदाजे के मुताबिक, आधा इंच। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि कटिंग करने के बाद और सिलाई करने के बाद आपका कपड़ा कहीं से कम नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मार्जिन रख लिया है अपने साइज़ का। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ी सी यहाँ से शेप दे दी, यहाँ से भी थोड़ी सी ना शेप ही बनाऊंगी इस तरह से। अभी जितनी भी हैं इनके जो अलग कर लेती हूँ जोड़ से। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए पता है क्या करना है, क्योंकि सब टाइम ऐसा होता है कि इस तरह की कलियों वाली चीज़ें एक ही जगह जुड़ती चली जाती है और आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता। जो लास्ट वाली कलियां हैं उनको आपने ऐसे 2-2 पकड़ना है और जोड़ लेना है, ताकि ये हमारे पास फ्रंट और बैक की कलियाँ निकल आए। फिर हमारे पास इनको हम जोड़ेंगे इनके साथ, फिर इनको जोड़ेंगे इनके साथ, फिर आपको बहुत आसानी होगी। चलते हैं मशीन पर और मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम इन कलियों को जोड़ लेते हैं। दूसरी को भी जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आपने अब ये बड़ी कलियों को अटैच करना है। बड़ी कलियों का जो छोटा हिस्सा है ना, वो हमने छोटी कलियों के साथ जोड़ना है। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। ये देखें, ये सारी कलियां जुड़ चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कलियों को अगर पहले जोड़ते हैं तो फिर आपके पास आपको मतलब आसानी हो जाती है, सारी कलियां एक ही तरफ नहीं जुड़ती हैं। अब हम इन कलियों को कहाँ जोड़ेंगे? जैसे कि अब ये हमारे पास आगे पांचे, मतलब जो बीच का हिस्सा था, अभी हमने ये एक साइड उठानी है। इस एक साइड को उठा के हमने इधर अटैच करना है, ऐसे। कलियों की एक साइड पे हमने ये बड़ा कपड़ा लगा लिया। अब हम कलियों की जो दूसरी साइड पे बड़ा कपड़ा है उसी को अटैच करेंगे, ताकि फिर बैक पे हमें ये कलियां लगाने में आसानी हो जाए। जब आप एक साइड से काम अपना कर लेंगी तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, फिर आपकी कलियां मिस नहीं होती हैं। बस जैसे अब ये जुड़ी है ऐसे ही बैक जुड़ेगी और फिर मैं आपको इसको बताती हूँ। ये देखिए जी, शलवार हो चुकी है रेडी। यहाँ पे मैंने ये शलवार को उल्टा ही रखा हुआ है ताकि आपको ये जॉइंट्स नज़र आ सकें। आप ये चेक करें कि इसके जो जॉइंट हैं, जो ये वाली कली है बड़ी, ये आई है नीचे तक, बाकी ये छोटी हैं, ये तो वैसे ही छुप जाएंगी। बड़ी कली है और वैसे भी बड़ी कलियों वाली शलवार होती है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतने जॉइंट्स पड़ रहे हैं, ये है वैसे है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक अदद पूरी शलवार तैयार हो रही है। इससे अच्छी और क्या बात है कि आपके वेस्टेड कपड़े जो है वो ज़ाया होने से बच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसको मैंने सीधा भी कर दिया। ये एक खड़ी शलवार की शेप आ गई है। एक लंबी कमीज़ के साथ रफली आप घर में इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बड़ा कंफर्टेबल रहेंगे आप इस तरह की शलवार में। इसका जो साइज़ है वो अभी तो मतलब 38 है। मैंने अभी इसको ऊपर से बेल्ट लगाना है जो कि इलास्टिक होगी। उसके अलावा ये इसकी आसन जो है वो बेल्ट लगाने के बाद 12.5 आ जाएगी, जो कि इनफ है। तो बाकी ये हो गई तैयार। आप भी अपने वेस्टेड कपड़ों के साथ शलवार बनाएं या कोई कमीज़ बनाएं घर में। अभी दे मुझे इजाज़त हो कि जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।